अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेरा है मन सुंदर। आज इस रुचिता की वजह से मेरे बेटे ने मुझसे ऐसे बात की, पर मैं भी तेरी सास की सासू रुचिता। अब तो देख मैं क्या चाल चलूंगी तेरे साथ अगले। ये लड़की हमारे प्यार और सम्मान के लायक ही नहीं। ना तो इसका मन सुंदर है और ना ही इसका चरित्र। निहार की पत्नी होने के बावजूद इसका एक लड़के से चक्कर चल रहा है। आई नो जो आज दादी ने किया वो बहुत गलत था, बट आई एम हैप्पी कि तुमने उनकी गलत बात के खिलाफ आवाज उठाई, वो भी पूरी रिस्पेक्ट के साथ। निहार जी, आपको तो मुझ पर भरोसा है ना? हाँ, वैसे भी क्या ही फर्क पड़ता है कौन अफेयर करेगा तुम्हारे साथ। लेकिन तुम दादी की बात को दिल से मत लगाना, उन्हें गलत फहमी हो गई थी, जो अच्छा हुआ कि क्लियर हो गई। निहार जी, मुझे भी आप पर पूरा भरोसा है। मेरी मम्मी कहती हैं कि विश्वास ही पति पत्नी के रिश्ते की नींव होती है। दुनिया में किसी भी रिश्ते में अगर दरार आ जाए ना, तो वो तो भरी जा सकती है, लेकिन पति पत्नी के बीच कोई दरार आए, उसको भगवान भी नहीं भर सकते। Because I love you, Dumbo. मुझे वर्कआउट करने जाना है, देर हो रही है। माँ जी मानिए मेरी बात, ये रुचिता ना बहुत स्मार्ट है, हम सबकी आंखों में धूल झोंक रही है ये। मुझे अभी भी यकीन है कि इसका जरूर कहीं अफेयर चल रहा होगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। पुट पटांग चाले चलते चलते ना बुद्धि फिर गई तुम्हारी। आज नरेश के सामने भी मुझे शर्मिंदा करवा दिया तुमने। माँ जी सोचिए ना, ये फूल और ये लेटर किसके लिए आया होगा, किसने भेजा होगा। अब देखिए इस उम्र में मुझे और आपको कोई गुलाब के फूल और खत तो भेजेगा नहीं, और रितु के लिए इतने सालों में नहीं आया तो अब क्या आएगा, तो बचा कौन। घर में नौकर भी रहते हैं, फूल और खत उनके लिए नहीं हो सकते क्या? और ये भी तो हो सकता है कोई गलती से दे गया हो। बेकार में अपनी सुई ना रुचिता पर मत अटकाए रखो, कोई फायदा नहीं है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ जी, क्या करूं, कुछ सोच नहीं पा रही मैं कि किस तरह से इस लड़की को निकाल के घर से बाहर करूं। पहले तुम अपनी बेतु की बातें बंद करो और मुझे कुछ सोचने दो, ठीक है? ये पूजा पाठ तुम्हें बचा नहीं पाएंगी रुचिता। भले ही तुम हमारे घर में कुंडली मारकर बैठ गई हो, लेकिन मैं तुम्हारे सारे ग्रह नक्षत्र बदल के रख दूंगी। शर्ट का बटन कैसे टूट गया? इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना था। ये मेरी लकी शर्ट है। टेंशन मत लीजिए, मैं अभी लगा देती हूँ। लाइए दिखाइए।
ये लीजिए, हो गया। थैंक्स। अरे सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला कब हो गया। पता नहीं चला मतलब? ध्यान कहाँ था तुम्हारा? आप मैं अभी हटा देती हूँ, एक सेकेंड। जो करना है जल्दी करो। कैची उधर है। इतना टाइम वेस्ट किया मेरा, इतने में तो दूसरी पहन लेता मैं। तू भी ना। अरे निहार, निहार, निहार जी, क्या हुआ बेटा? ठीक है ना तू? निहार जी, आप ठीक तो है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक। वो किसी को मैसेज कर रहा था तो पैर स्लिप हो गया, ध्यान ही नहीं गया। बट थैंक गॉड इस बार पैर बच गया मेरे, वरना फिर से लंगड़ा हो जाता। ध्यान रखो बेटा, देख के चला करो। जी पापा, सॉरी। सॉरी दादी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। मैं अभी नाश्ता लेके आती हूँ। अच्छा हुआ बेटा तुम्हें चोट नहीं आई, वरना आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अगर मिस हो जाती तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। चल। क्या अच्छा हुआ नरेश? निहार को चोट नहीं लगी, ये अच्छा हुआ माँ। अगर लग जाती तो? तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि हमारे निहार पर पिछले कुछ दिनों से कितनी मुसीबतें आ रही हैं? दादी क्या बोल रहे हो आप? वही जो सच है बेटा। पहले तुम्हारा पैर टूटा, उसके बाद वो एक्सीडेंट, उसके बाद किसी ने खिड़की पर पत्थर मारा जो तुम्हें लगते लगते बचा, और आज ये फिर तुम सीढ़ी से गिरते हुए बचे। ये सब क्या है? माँ आप कहना क्या चाहती हैं, साफ साफ बताइए। मैं यही कह रही हूँ कि हमारे निहार के सर पर कोई संकट मंडरा रहा है जब से शादी हुई है। इसीलिए मैं इसकी और रुचिता की कुंडली मिलवाना चाहती हूँ। शादी तो जल्दबाजी में हो गई, तब ये सब कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन क्या पता रुचिता की कुंडली में कोई ऐसा दोष हो जिसकी वजह से निहार पर विपदा आ रही हो। कम ऑन दादी, कौन से पुराने जमाने की बातें कर रही है आप? और माँ कुंडलियाँ शादी से पहले मिलवाई जाती है, बाद में नहीं। वो मैं भी जानती हूँ, लेकिन जब जागो तब सवेरा। शादी तो हो ही गई, अब हम उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई दोष वगैरह है तो उसके लिए हम पूजा तो करवा सकते हैं ना। प्लीज दादी, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। बेटा जरूरी नहीं कि हर चीज अपने मन के हिसाब से की जाए, कभी कभी दूसरों का मान रखने के लिए भी कुछ करना पड़ता है। माँ रुचिता साबित कर चुकी है कि वो सच्ची गृह लक्ष्मी है। उसके आते ही हमारा सालों पुराना पुश्तैनी जायदाद का केस हमारी फेवर में आ गया। क्या हुआ? किसका मैसेज है? पिछले 20 साल से हमारी गांव की हवेली का जो केस चल रहा था, हम वो केस जीत गए। बेटा ग्रह नक्षत्र तो कभी भी बदल जाते हैं, तो एक बार महंत जी को दिखाने में हर्जी क्या है? देखो नरेश, हमारे पूर्वज भी तो बरसों से कुंडली मिलाते आ रहे हैं ना। अगर हम भी मिलवा लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं माँ, कुंडलियां अगर शादी से पहले मिलवाई जाती तो ठीक था, लेकिन अब नहीं। निहार के साथ जो कुछ भी हुआ है अब तक, वो निहार की लापरवाही थी और किसी की नहीं। चलो बेटा। ड्राइवर आज छुट्टी पर है, निहार तुम गाड़ी ले आओ। ड्राइवर ऐसे बगैर बताए छुट्टी पे कैसे चला गया? दादी को बताकर चला गया था। मैं गाड़ी चला लूंगा पापा। ठीक, चलो। संभल के बेटा। तुम ठीक तो हो बेटा?
वायर कैसे आई यहाँ पे? मैं मेन स्विच ऑफ करके आती हूँ। ठीक है बेटा। देखा तूने नरेश, मैं इसीलिए कह रही थी कि मुझे पंडित जी से बात कर लेने दे। ये इत्तेफाक भी हो सकता है दादी, प्लीज रिलैक्स। चलिए पापा। रियली? ये टायर कैसे पंचर हो गया? अब हम मीटिंग में कैसे जाएंगे पापा? एक गाड़ी भाभी लेके गई है प्रियू को स्कूल ड्रॉप करने के लिए, दूसरी गाड़ी भाई लेकर गए हैं और तीसरी गाड़ी सर्विस सेंटर में गई है। नरेश, तुझे मेरी बात नहीं माननी है तो मत मान, पकड़ा रह से। लेकिन मैं इन दोनों की कुंडली दिखा के रहूंगी। इतने सारे इत्तेफाक एक साथ नहीं हो सकते। पर दादी। ठीक है माँ, आपको जैसा ठीक लगता है वैसे कीजिए। मन में वहम पालने से अच्छा है उसे एक बार खत्म ही कर दीजिए। पंडित जी को बुला लीजिए। चलो निहार, मैं मीटिंग पोस्टपोन करा देता हूँ। चलो बेटा। आज तुम्हारी छुट्टी है। नरेश के सामने मत आना। और जाने से पहले तुम्हें मेरा एक काम करना है। निहार जैसे ही घर से बाहर निकलेगा, ये तार उस पर गिरा देना। साहब को करंट लगेगा तू? इसमें कोई करंट नहीं है और ये बात सिर्फ मैं और तुम जानते हो, और तीसरे किसी को पता लगना भी नहीं चाहिए। मेरे पोते की खुशियों के आगे सही और गलत कुछ मायने नहीं रखता। इस वक्त सिर्फ मेरे पोते की खुशियां जरूरी हैं, जिसके लिए मैं कुछ भी करूंगी, कुछ भी। नमस्ते माँ जी। नमस्ते उषा जी, मुझे रुचिता की कुंडली चाहिए। कुंडली? क्यों? क्योंकि जब से मेरे पोते की शादी हुई है, तब से उसके ऊपर कोई ना कोई मुसीबत मंडरा रही है। मुझे देखना यह है कि इन दोनों की कुंडली में कोई दोष तो नहीं है, और अगर है तो उसे हमेशा के लिए दूर करना है। आप कुंडली लेकर आ जाइए। ऐसी क्या मुसीबत आ गई दामाद जी पर जो रुचिता की दादी सास इनकी कुंडलियां अब मिलवाना चाहती हैं? हे भगवान, ये क्या अपशगुन हो गया? खाटू श्याम जी महाराज का भोग बना रही थी और वो भी सब उफन गया। हे खाटू श्याम जी महाराज, मेरी बेटी की रक्षा करना। लास्ट प्रेजेंटेशन में तुम्हारे आइडियाज इतने अच्छे थे कि मैंने सोचा कि नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में तुमसे ही हेल्प ले लूं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना तुम्हें? बिल्कुल नहीं निहार जी, इनफैक्ट मुझे तो आपकी हेल्प करके बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा सुनो, मैंने पापा को भी बता दिया है, तो ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी मेहनत का क्रेडिट ले रहा हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं सोचने वाली हूँ। ठीक है, मैंने तुम्हें फाइल्स भिजवा दी है, तो तुम ध्यान से पढ़ लेना। मैं तुमसे मीटिंग के बाद बात करता हूँ। बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी पड़ेगी। निहार जी, नर्वस होना तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपना बेस्ट देना चाहते हैं। तो डोंट वरी, सब बहुत अच्छा होगा। तुम्हें बड़ा कॉन्फिडेंस है मुझ में। और हमेशा रहेगा। अब ओके, बाय। ऑल द बेस्ट।
दादी इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? मैं बाहर आ गई हूँ। कहाँ हो तुम? काम हो गया ना? ये लीजिए भैया। हाँ, मैं भी तो अपना घर ऐसे ही छोड़ के आई हूँ। जल्दी से एक कुंडली रुचिता की दादी सास को दे देती हूँ और निकलती हूँ। रुचि, मम्मी आप यहाँ अचानक कैसे? रुचि तू ठीक है ना बेटा? निहार जी ठीक है ना? यहाँ सब ठीक है ना? हाँ मम्मी सब ठीक है, लेकिन आप यहाँ अचानक से कैसे? घर पे सब ठीक है ना मम्मी? हाँ बेटा, वहाँ भी सब ठीक है। तेरी दादी सास ने तेरी कुंडली मंगवाई थी ना, मैं तो वही देने आई थी। क्या? तुझे नहीं पता क्या? नहीं। बेटा तेरी दादी सास का फोन आया था। उन्होंने कहा कि निहार जी पर कुछ मुसीबतें आ रही हैं, तो इसलिए कोई दोष है या नहीं ये कुंडलियां दिखवाना चाहती हैं। मम्मी निहार जी के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो या तो इत्तेफाक है या उनकी लापरवाही। इसमें कुंडली कहाँ से आ गई बीच में? बेटा तुम बच्चों को ना कुछ समझ में नहीं आता है। अब हर सवाल का जवाब मत ढूंढा कर। देख, अगर तेरी दादी सास ये कुंडलियां दिखवाना चाहती हैं तो उन्हें दिखवा लेने दे। अगर कोई दोष हुआ भी तो अंगूठी पहना देंगे या पूजा करवा लेंगे, पर तू बिना कोई सवाल किए चुपचाप उनकी सारी बात मान लेना, समझी? ठीक है। अच्छा, तेरी दादी सास है कहाँ बेटा? वो अभी भी बाहर गई है। ओह, तो ये जन्म पत्री ना तू ही उन्हें दे देना। घर में बहुत सारा काम है। ले बेटा, अपना ध्यान रखना बेटा। माफ कीजिएगा माँ जी। नमस्ते। आपने कुंडली मंगवाई थी ना, मैं बस वही देने आई थी। रुचि को दे दी है मैंने। अच्छा, ये किसकी कुंडली है माँ जी? ये वो प्रिया की कुंडली है। आज एक महंत जी आ रहे हैं तो सोचा उनको दिखा दूं। उसकी नानी क्या रखी थी, आज ही एक लड़का देकर गया है। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। दादी जी, प्रियू की कुंडली आप मुझे दे दीजिए, मैं मंदिर में रख देती हूँ। नहीं, तुम मुझे ये दे दो, मैं रख दूंगी। माँ, मान जी आ गए। अखंड सौभाग्यवती भव। मुझे किसी भी तरह रुचिता से उसकी असली कुंडली लेनी है, वरना पूरा प्लान फेल हो जाएगा। बेटा, ये कुंडली मुझे दे दो और महन जी के लिए जलपान की व्यवस्था करो।
जीतू, मान जी के लिए आसन लगाओ। माँ, आप निहार की कुंडली ले आइए। पधारिए मान जी। रुचिता की इस नकली कुंडली को असली कुंडली से बदलना होगा, वरना जो मैं चाहती हूँ वो नहीं होगा। ये लीजिए मान जी, निहार की कुंडली। बहन जी, ये हमारी बहू रुचिता की होगी। कुछ तो करना पड़ेगा, इन दोनों की कुंडली नहीं मिल सकती।